power and then subvert the democratic contest afterwards. तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है और अपने कार्यक्रमों में राहुल गांधी जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। वो देश की नीति से लेकर विदेश की नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह दौरा ब्रिटेन का है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनका बयान देने का सिलसिला यानी कि विदेश में बयान और देश में घमासान भारत में काफी चर्चाओं में है। लगभग हर मंच पर राहुल मोदी सरकार को कोस रहे हैं, सियासी हमले बोल रहे हैं और देश को अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत में विदेशी सांसदों को बोलने पर, जो विपक्षी सांसद है उनके बोलने पर माइक को बंद कर दिया जाता है। अब इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विदेश में लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयानों को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार सियासी हमला बोल दिया। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना कर दी। राहुल गांधी की बातों को देश में कोई गंभीरता से नहीं सुनता, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, ना समझते हैं और ना ही कोई समर्थन करता है। इसलिए राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। विदेश में भारत की संसद, लोकतंत्र, न्यायतंत्र की सुरक्षा पर, सामरिक सुरक्षा पर और राजनीतिक व्यवस्था पर क्या राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं या फिर बीजेपी पर सवाल उठाना देश का अपमान है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं दो बयान। एक राहुल गांधी का, जिस बयान को लेकर सवाल खड़े हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद। सुनिए बयान और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। Democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press. राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। तो विदेश में बयान, देश में घमासान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर होंगे तमाम मेहमान। हमारे साथ इस वक्त गुर्रेश शेख जुड़ चुके हैं, बीजेपी के युवा और अनुभवी चेहरों में से एक है। सुधा मिश्रा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है और साथ ही विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी, शुरुआत आपसे। राहुल गांधी काफी आक्रामक है। ये विदेश में जाकर देश का अपमान क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? यह सवाल मेरा नहीं बल्कि बीजेपी का है। जी तिलक जी, मैं बोलूं? जी हाँ, चलिए, अच्छा है कि सवाल आपका नहीं है। और इस सवाल का उत्तर देने से पहले आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक होली। इंडिया वाइज परिवार की संजाल है वो खत्म हो। आपकी होली सियासी होली भी। जी, सियासी होली में प्रेम के रंग पड़े और इस तरह से विपक्षियों को खत्म करने की जो साजिश चल रही है वो भी देश में खत्म हो,
इसकी भी मैं संभावना और भगवान से चलिए, प्रार्थना मेरी भी करूंगी। शुभकामनाएं भी आपको कि इस बहुत बार बहुत। होली जीत की कुछ है मिठाई बिल्कुल, गुजिया खाने का बिल्कुल। मौका मिले आप लोग। धन्यवाद धन्यवाद तिलक जी। शुभकामना है, बाकी जनता के हाथ में है सब कुछ। जी बिल्कुल। प्लीज आपने कंटिन्यू। पूछा कि आपका जो प्रश्न था, जो आपका प्रश्न नहीं था, बीजेपी का प्रश्न था, आपने बस उसको बोला। मैं शायद उन्होंने ये प्लीज तो नहीं ऑडियो कहा अगर ना, हम उठा पाए। जी जी शायद राहुल जी ने ये तो नहीं कहा ना कि पहले मुझे तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा ये देश है जहां हम पैदा हो गए हैं, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे लेकिन अब हमें गर्व है, ये तो उन्होंने नहीं कहा शायद। और शायद ये अगर कहा गया होता तो वो शर्म की बात होती और वो देश की बदनामी होती। उन्होंने अपने देश के बारे में जो सत्य बात है, जिस तरह से सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जो कार्य कर रही है, और हंसी तो तब आती है कि जो लोग किसी और पार्टी से उस पार्टी में गए हैं, वो जो उसी बात को कहते थे अब उसके एकदम ठीक अलग बात कर रहे हैं। तो ये तिलक जी आरोप लगाना और उसका सही होना, इन दोनों में जमीन आसमान का प्लीज फर्क ऑडियो होता अगर हम है। उठा पाए। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुधा जी, आपकी आवाज आ रही है, हमारे एंड से टेक्निकल थोड़ी दिक्कत है, प्लीज। जी जी। हाँ। तो चूंकि ये अपमान देश का नहीं है, अगर देश के बारे में हर सत्य जानकारी, चूंकि आप जानते हैं कि अपने अपने देश में यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है, हमारी मैडम स्मृति ईरानी जी को उदयपुर में उनको यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर के लिए बकायदा उनको बुलाया जाता है, जिनके डिग्री के बारे में ही संशय इतना है। तो पढ़ी लिखी लोगों की तो अपने देश में कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने देना चाहता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब सत्य बात कह रहे हैं तो सत्य बात को सुनने में अच्छा, इतना आप ये बुरा कह रहे हैं कि क्यों लग राहुल रहा है? गांधी जो बोल रहे हैं विदेश में वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा तिलक कंफ्यूज जी। हो गया, थोड़ी कंफ्यूजन दूर करिए, फिर मैं गुररेज शेख के पास जा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भारत की यूनिवर्सिटी में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, या वो बोल नहीं सकते, क्या वाकई ऐसा है? मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे तिलक जी, इस प्रश्न के उत्तर में, स्मृति ईरानी जी को यूनिवर्सिटियों में तो बुला लिया जाता है, भाई पढ़ाने के लिए आ सकती हैं, लेकिन हाँ। क्या और भी जो आपके सामने जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, क्या उनको भी इस तरह बुलाया जाता है क्या? अच्छा जबकि अच्छा, पूरे तो जनता को शशि पता थरूर है जी किस कि हैसियत से यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी बात नहीं, रखते शशि हैं? थरूर, देखिए शशि थरूर जी का यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्मृति ईरानी जी से? नहीं नहीं, मैं राहुल गांधी से कंपेयर कर रहा हूं, आप गलत नहीं। सोच रहे हैं मैडम। मैडम प्लीज, नहीं, आप नहीं। गलत सोच रहे हैं। देखिए, मैं राहुल देखिए। गांधी जी से शशि थरूर को कंपेयर कर रहा हूं। नहीं, कंपेयर अगर मत नहीं करिए करूं तो शशि आप बता थरूर जी। दीजिए, मैं आपको बता नहीं, रहा हूं। नहीं, स्मृति ईरानी से क्यों शशि- कंपेयर करूंगा मैं राहुल गांधी जी को? हाँ, मैं तो नहीं, आप ही की मैं- पार्टी के नेता से कंपेयर करूंगा नहीं, ना। नहीं। तो फिर अब जी। देखिए बात कहाँ पे हो गई। अब जो टीचर होंगे वो जो बस वही उनका अपना वो भी काम होगा तो करेंगे लेकिन अच्छा जिनको अच्छा क्लास अच्छा, क्लास ठीक लेना ठीक, होता है, आपकी बात जैसे मैं समझ अपनी गया, बात कहूँ, आपकी बात जैसे समझ मैं गया। मान अच्छा, लीजिए- शशि थरूर से कंपेयर नहीं करता, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं बोलने दिया जाता, या नहीं बुलाया जाता, या वो नहीं बोल सकते। ठीक, जहाँ पे जिस देश की मैं आपकी बात, बच्चों मैडम मैं आपकी बच्चों को बात नहीं पत्थर की बोलने दे लकीर रहे मान हैं। रहा हूं। अब मेरा सवाल तो ले नहीं, लीजिए, नहीं, नहीं, मेरा नहीं, सवाल तो ले लीजिए। जी, प्रभु बिल्कुल। प्रभु की या अल्लाह या जो भी जिसको आप मानते हैं, जीसस, उसकी कृपा से 2002 से 2014 तक आपकी सरकार थी, यानी कि यूपीए की सरकार थी। राहुल जी। गांधी कितनी यूनिवर्सिटी में जाकर जो है उन्होंने अपनी बात को रखा? प्लीज अगर मार्गदर्शन कर पाए। नहीं तिलक जी, जरूरी है क्या कि उस समय वो चाह रहे थे बोलना, वो बोलना चाह रहे तो क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है भाई? अगर आप वहां से कैमरे से ना उनको ना, बुलावा आ रहा है- 2004 से 2014 तक किसने रोका था? नहीं, बात वही नहीं, उस समय क्या पता कि सरकारें ऐसी अच्छा, नहीं उस थी वक्त जिनके राम बारे में राज्य था, इस पता वजह हो। से? नहीं, देखिए राम राज्य की तो मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ। राम राज्य तुलसी जी की वो संकल्पना है जिसको भविष्य में देखना चाहते थे। राहुल गांधी जी को 2004 से 2014 के बीच में किसने रोका था? कितने यूनिवर्सिटीज में गए? तिलक जी, क्या आपको लगता है कि राम राज्य आ गया है जहाँ पे जनता को न सीधे जला के मार दिया जाए, जनता की आवाज न सुनी जाए, इसको राम तो राज्य आपके कहते हैं? राज्य में भी तो राम राज्य नहीं की था ना मैडम। संकल्पना- मैंने सवाल नहीं, पूछा नहीं। कितनी यूनिवर्सिटीज में गए राहुल गांधी 2004 से 2014 तक? प्लीज मार्गदर्शन करिए। नहीं, हर बात का वर्तमान की बात को या तो भविष्य में आप ले जाएंगे या तो भूत में ले जाएंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है, जब भी इस प्रश्न पे कोई बात होती है तो सबका एक तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या कर सकते हैं। आप वर्तमान मुस्लिम में ब्रदरहुड क्या की हो बात रहा कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे? इस समय तो देखिए, फिर वो compare इतिहास करना- नहीं है मुस्लिम ब्रदरहुड? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि हम जब किसी से तुलना करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संस्थाओं को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है उसके लिए कंपेयर किया गया। एक उसको छोटा वहाँ सा पे- एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप जल्दी से पूरा करिएगा। जी जो बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने कहा मैं जानता हूं, एक मुस्लिम जी। ब्रदरहुड वाला और दूसरा सीक्रेट सर्विसेज वाला। ठीक, जी जी होमवर्क कर लीजिएगा। मैं जानता हूं आप टीचर हैं, इसलिए आपसे ही ये सवाल पूछूंगा मैं। जी, बिल्कुल। गुररेज शेख जी, पीएम मोदी पर सवाल उठाना देश का अपमान है क्या? नहीं, पीएम मोदी पर सवाल उठाना देश का अपमान नहीं है, लेकिन
जो इंटरवेंशन की बात की उन्होंने कि पश्चिमी देश भारत में डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन करें, ये देश का अपमान नहीं है, देश के साथ विश्वासघात है, देश के पीठ पे खंजर घोंपना है। थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे तो दर्शक आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और शायद मैं अभी चाहूंगा तो सुना भी पाऊंगा, लेकिन पहले जो आपने कहा वो प्लीज क्रैक करेंगे, हिंदी में अनुवाद करिएगा सर। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ ये बात हाँ। कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, आरएसएस से किसी से कंपैरिजन करना, ये एक अलग चीज है, ये आप कर सकते हैं एक बार। नहीं, वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि भारत और भारत, हाँ। लेकिन आप दूसरे देशों को देश में इंटरवीन करने के लिए, डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन के लिए यदि बोलते हैं कि हस्तक्षेप करे दूसरे देश, भारत में लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की बात करेंगे तो ये भारत के साथ विश्वासघात है। मैं खुल के बोलता हूँ, न केवल भारत के साथ विश्वासघात है बल्कि ये राष्ट्र बयान आए होंगे कुछ, आता है। अगर आए हैं तो प्लीज बताइएगा। जी गुरुराज जी अपनी बात पूरी करिए, मैं अपने सहयोगी से बात कर रहा था। कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार का डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन चाहते हैं आप? क्या आप उस प्रकार का चाहते हैं जो सीरिया में हुआ? क्या आप उस प्रकार का चाहते हैं जब वेस्टर्न पावर्स लीबिया में किए? क्या आप उस प्रकार का चाहते हैं जिस तरह की बेलग्रेड में हुआ था? प्लीज अगर मेरे सहयोगी बता पाए, कुछ बयान आए। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, सर्बिया की तरह हिंदुस्तान पर अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी नेटो के देश मिलकर बॉम्बिंग करें? ये तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ नहीं, ये बात किसने कही बॉम्बिंग वाली? इस आदमी को या तो कांग्रेस पार्टी निकाले अपने दल से, और मैं तो भारत सरकार से इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अपने गुरेज भाई एक मिनट, गुरेज भाई गुस्सा नहीं, एक सेकंड, होली का त्योहार है ना, इतना गुस्सा अच्छा भी नहीं है, मीठी गुजिया उजिया खाइए। लेकिन एक बात जो आप बात कह रहे थे, मैं कुछ बयान सुना सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल सुना सकते हैं सर। ठीक, ये वैसे कांग्रेस ने ट्वीट किया था बयान, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो बयान हम प्लीज प्ले कर पाए तो। गुरेज भाई प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए, ये उनके शब्द है ना? Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. लेकिन एक बड़ा गुरेज भाई वो तो कह रहे थे ये हमारी आंतरिक समस्या है, आप कह रहे हैं कि वो बाहर से मदद मांग रहे थे। मैं समझा नहीं। होता है, यही तो तरीका होता है, पहले कुछ कहो आप और फिर आखिरी में छोटी सी टिप्पणी कर दो। ये बंदा पूरी तरह से चाहता है ये दिखाना कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी टूट नहीं, इस बयान में तो कुछ और मतलब निकल रहा है। नहीं, क्या मतलब निकल रहा है? बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये है कि आप इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन चाहते हैं बाहर की ताकतों का हिंदुस्तान में। नहीं, वो बाहर की ताकत वो कह रहे हैं हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक समस्या है। वो तो आखिरी में कह रहे हैं। अच्छा, वो आखिरी में कह रहे हैं, कथा उन्होंने बोल दी और आखिरी में, ताकि एक कैवियट, देखिए ये लोग इतने तेज रहे कि इनके पास लॉयर्स की टीम भी होती है, इनको बताती है। ठीक, तो मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सच आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी क्या सच बोल रहे हैं आप मुझे बताइए ना। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? नहीं, इनका माइक बंद कर दिया जाता है। अभी तो संसद में कुछ दिनों पहले अडानी के विषय में कौन बोल रहा था? राहुल बाबा बोल रहे थे कि इनका भूत बोल रहा था, जो अभी पूरे हिंदुस्तान में ये घूम फिर रहे हैं। सुधा जी जवाब दीजिए, फिर मैं संगीता जी विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। सुधा जी कह रहे कौन बोल रहा था सदन में, और जब बोलने की बात आती है वो उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं? जी, मैंने कहा ना कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास सवालों की झड़ी है, लेकिन उसे उस पर उत्तर नहीं है। इनको सिर्फ सवाल करना आता है विपक्ष से, इन्हें क्या करना है इसके बारे में इनको अपनी जानकारी न बढ़ानी होती है न उसके बारे में कोई बात करनी होती है। आप बताइए, जब सदन में राहुल जी बोल रहे थे तो उसमें ऐसे कौन से अंश थे जिसको खत्म करने की, हटा देने की बात की गई? क्यों की गई? ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने जिससे सदन की, देश की गरिमा सब कुछ खत्म हो रही थी और उसको हटाने की बात की गई? तो स्पंजिंग करने की बात जो आई, जो कही गई, आखिर जब जनता ने उनको चुन के भेजा है, बोलने का अधिकार है, वो बोल रहे हैं, उसके बावजूद
उनकी आवाज को दबाने की और खत्म करने की कोशिश। तो जबकि आप जानते हैं कि लाइव प्रोग्राम जा रहा होता है, सदन की कार्रवाई लाइव जा रही होती है, तो बहुत से लोग उसको अपना सेव करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन सरकार के लोग किस तरह से आवाज को बंद करना चाहते हैं। और जहां तक राहुल जी के बयानों को तोड़ बोल, जिन्होंने कहा आखिर में उन्होंने बोला, आप जानते हैं इन लोग की आदत क्या है, ये थोड़ा सा उठा के वीडियो कहीं ना कहीं से करके इधर से उधर आउट करके डालने वाले लोग हैं। नहीं, आपके यहाँ भी कम नहीं है मैडम, ऐसा मत बोलिए ना। पूरी इन्फॉर्मेशन को, पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐसा मत बोलिए सुधा जी, आप लोग भी दूध के धुले नहीं है। नहीं, देखिए, दूध का धुलाने से लोग पानी के धुले होते हैं। आप ये बोलो कि खेल खेल में के लिए नहीं मिल रहा है तिलक जी, दूध तो पीने को नहीं मिल रहा है, दूध का धुला कहाँ से कोई आएगा? आपने कहा ना खेल खेल में सीख जाऊंगा, और आप लोग सीख गए, आप ये बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस खेल को यही खेल है, और जनता इनके इस खेल को जो जनता के हित में नहीं है। ठीक, यानी आपने देश का अपमान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम देश का अपमान वो होता है जब कोई प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति कह दे कि हमें तो शर्म आती थी पहले लोगों को, यहाँ पे लोग कैसे जन्म ले लिया। ये है आपके देश के बारे में की गई बात, जिससे हम सबको मतलब बोलना क्या। अभी एक छोटा सा होमवर्क मैंने आपको दिया मैडम, वो प्लीज याद रखिएगा, उस पर मैं आऊंगा। संगीता जी, बिल्कुल संगीता जी, राहुल गांधी ने अपमान किया देश का, या फिर बीजेपी जो बात कह रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, देश का अपमान करते हैं, और जो बात कांग्रेस कह रही है कि हमने सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल किए, कौन सही है? देखिए तिलक भाई, कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार पर सवाल किए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये मोदी सरकार के खिलाफ हैं या साथ हैं। जब आप चाहे दिल्ली का इंसिडेंट देख लीजिए, जब मेयर चुनाव होता है तो कांग्रेस आकर के, एक मिनट संगीता जी, ये मुख्य विपक्षी दल है, आप कांग्रेस से सवाल कर रही हैं? नहीं, मैं तिलक भाई आपको बता रही हूँ कि अभी के इंसिडेंट हैं। चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव होते हैं और सत्ता की बारी आती है तो कांग्रेस बीजेपी के साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। जब दिल्ली में मेयर के चुनाव होते हैं तो साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। जब विपक्ष, बिल्कुल पूरे देश में मुख्य विपक्षी दल है, इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है, वो जो सच्चाई है। लेकिन आप जो बयान देते हैं उसमें तो स्थायित्व रखिए, जहां सिर्फ जब आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी हैं और आपको मोदी सरकार के खिलाफ बोलना है, तो बयानों की एक निश्चितता को समझिए कि आप क्या कह रहे हैं, स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि जिस समय बारी आई विपक्ष की तरह बयान देने की तो आपने बयानबाजी की, और जब राहुल गांधी के बयान पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, खड़े हो गए। एक मिनट, आपको बयान पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया राहुल गांधी ने जो बयान दिए? देखिए, वो राहुल गांधी जाने, ये जब यूपीए की सरकार होती है तब भी बयानबाजी होती है, आज मोदी सरकार है तब भी बयानबाजी हो रही है। इन दोनों का खेल यूं ही चलता रहता है, और जब बारी आती है साथ खड़े होने की तो ये साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो पहले तो इन्हें निश्चित करना पड़ेगा। नहीं तिलक भाई, हम क्यों कांग्रेस से नाराज होंगे? हम क्यों कांग्रेस से नाराज होंगे? नहीं, वो हमारे पास आप ये साबित करने, कांग्रेस से नाराज होने का। आप ये साबित करने में जुट गई कि वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि वो आरोप आप पे लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए, हम तो ए और बी टीम किसी की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी यही कह देती है, हमारे लिए बीजेपी भी यही कह देती है। कांग्रेस की बारी आती है तो कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ा कर देती है, बीजेपी की बारी आती है तो कांग्रेस के साथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हम खुद में खड़े हुए हैं। नहीं, आप झूला थोड़ी ना, जो जहां जाए वहां झुला देगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप राहुल गांधी के बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए तिलक भाई, जब आप कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं और बयान की बारी आती है तो किसी को भी बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। ठीक, सुधा जी, और देखिए सुधा जी, आपके पास सुधा जी, एक मिनट, सुधा जी जवाब देना चाह रही हैं। संगीता जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार पद पर रहे, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, यानी कुल मिला के वो भी ये समझती है कि देश का अपमान कर रहे हैं आप। जवाब दीजिए प्लीज, फिर विपिन जी आ रहा हूं। मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने पूरा उनका बयान पढ़ा, देखा, सुना कि नहीं? इस तरह से इनकी बात को सुन के, क्योंकि जो आप मुझे हमारे कांग्रेस से लगा रही हैं, आप जानते हैं कि आपका जो उद्भव हुआ था, आपका जिस तरह से रामलीला मैदान में आप लोग जब जिस बात को लेके आए थे, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आप तो उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पे आरोप जो लगते हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि आप भाजपा के साथ मिलकर चीजों की साधना चलती है और आप करते हैं धुरा कुश्ती उसकी। मैं उस पर नहीं आना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने जो कहा उसके कुछ अंशों को लेके, आपने कहा ना जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की थी, उसके बारे में जब उसने कहा कि इस्लाम ही समाधान है, एक बात उसने की थी उस ग्रुप ने, बहुत से उस पर आरोप लगे हैं। नहीं, मैं उस पर आ जाऊंगा मुस्लिम ब्रदरहुड वाले पे, पहले संगीता जी का जवाब प्लीज। तो संगीता जी जो कह रही है, क्योंकि इन लोग का है ना कि जब नूरा कुश्ती उसके साथ ही होती है इनकी, जाहिर सी बात है कि उनके बयानों कहीं ना कहीं मैडम कोई किसी को ऐसे थोड़ा जेल में डाल देगा अगर आप लोग कह रहे हैं। वो देखिए, वो जिनकी तुलना इन्होंने भगत सिंह पता नहीं कहां कर दी तुलना, बताइए।
अरे नहीं, बात हैं? सोचिए शिक्षा और मंत्री उनको को जेल में डाल दिया। गिरफ्तारी हो रही है आबकारी पे, तो मतलब ये तो सच में भ्रष्टाचार की जो पोल और खोल और ढोल करने आए थे, उसका तो कहां से कहां क्या हुआ समझ में ही नहीं आता है। मैं तो आज तक सीबीआई ईडी इनके नेताओं के खिलाफ जाती है तो वो गलत हो रहा है, तो वो दुराचार हो रहा है, लेकिन जब मनीष जी के खिलाफ जाती है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है और कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये डबल चेहरा यही दिखाई दे रहा है आपके डिबेट में। तो पहले तो ये तय करें कि ये मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इन्हें ये तय करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार की उन नीतियों सामने खड़ी है विपक्ष की तरह और लगातार एक ही बात करती है, आपकी तरह झूला झूलने का काम नहीं करती कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ। झूलते हैं, हम लोग सत्यता के साथ खड़े होते हैं। हमारे बातों में कहीं से भी हम ऐसी पार्टी नहीं है कि बात शुरू करते हैं दूसरा खत्म करने की और उसको ही पैदा करते हैं। और हमारे तो वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि चंडीगढ़ के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में हमने देखा भ्रष्टाचार को कि किस तरह से आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे अन्ना थे। जी को लेके अन्ना जी को गायब कर दिया आपने, और जितने भी नेता मंत्री आपके आते हैं सबके सब जेल में भी जाते हैं। तो कुछ न कुछ देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों चचेरे भाई हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा सत्ता चलाई है। हम तो अभी नई नई पार्टी है, सीबीआई ईडी इनके समय में भी पिंजरे का तोता होता था, आज सीबीआई ईडी इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप दोनों चचेरे भाई हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, आप अपने इतिहास आप दोनों ही चचेरे भाई हैं। अपने इतिहास को चोर चोर मौसेरे भाई, आपने कहावत सुनी होगी, तो आप बिल्कुल उसी तरह की कम से कम चोर चोर जो आप बोल रहे क्रियाओं हैं को दिखा रहे हैं देश में। संसद में इस शब्द को हटा दिया गया है, आपको पता असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रही हैं आप। देखिए हमने इमरजेंसी भी देखी है सुधा जी, इमरजेंसी भी भारत देश ने देखी है, वो भी दौर था। हम भी देख और रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। हम भी आज तो भी ना देख रहे हैं, आप कम है ना भाजपा सरकार कम है। आप तो मतलब सही बता रहे हैं, तिलक जी का दूध के धुले हुए, ऐसे दूध के धुले हुए हैं कि सारे मंत्री सीधे जेल पहुंच जाते हैं। देखिए वो आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है सुधा जी, जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन बिल्कुल आप ये बात कह सकती हैं बैठ कर। आरोप का सिद्ध होना नहीं सिद्ध होना, जितने भी लोग हैं आप जानते हैं कि भाजपा हो चाहे आप हो चाहे जिसके बारे में जितने भी आरोप लगते हैं, जब आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप संगीता जी एक मिनट सुधा जी एक छोटी सी बात, ईडी और सीबीआई का जिक्र हो गया तो विपिन जी आपके पास आऊं तो इजाजत है 1 मिनट में जरा समझौता करवा दूं सबका ईडी सीबीआई को लेकर। मैं मान गया आपकी बात भी संगीता जी सुधा जी भी कि गुर्रेज भाई जानबूझकर आप लोगों के पीछे एजेंसियां छोड़ रहे हैं, ठीक, मैं मान गया, आपने कहा मैं मान भी गया। लेकिन एक छोटा सा उत्तर, जिन राज्यों में आपकी सरकारें है ना, है कि नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो और संगीता जी दिल्ली, खैर दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं आपके हाथ में जी, कुछ कर ही नहीं सकते जी, मैं मान गया। लेकिन पंजाब में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी। एक मिनट गुरेज भाई एक सेकंड एक काम करिए, ये आप लोगों की फाइलें खोल रहे हैं, आपने याद दिला दूं सत्ता में आने से पहले कहा कि कैप्टन अरविंदर और बादल दोनों ने पंजाब को लूटा, ड्रग माफिया नशा माफिया पता नहीं क्या क्या कहा, फाइलें खोलेंगे। कितनों की फाइल खोली, मर्सिडीज में आज भी घूम रहे हैं सभी, खोलिए, कौन रोक रहा है। सुधा जी, रमन सिंह पर भी आरोप लगाया आपने, आप लोगों की सरकारें रही, वसुंधरा पर भी आरोप लगाए, टीएमसी में कहा कि भैया जो इनके साथ चला गया वहां तो उनकी सरकार है, झारखंड में आपने कहा खोलिए फाइल, किसने रोका, आप लोगों को रोका, किसी ने नहीं रोका ना, तो आप लोगों को खोलनी चाहिए फाइलें सबकी, वो आपकी खोलें, आप उनकी खोल दीजिए कि नहीं। कैसा लगा आइडिया सुधा जी, संगीता जी, कर सकते हो ना। तो भगवंत मान जी को भगवान है वाहिगुरु की कृपा से सत्ता में आने का मौका मिला, जरा एक फाइल बता दीजिए खोलियो, बुरा लग रहा होगा संगीता जी, अभी रुक जाइए। नहीं तिलक भाई बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, और जो भी वहाँ है वो ऐसा नहीं है बच जाएंगे, नहीं अभी तक तो फाइल, आप अभी पंजाब का रेशियो देखिएगा उठा करके, इसी आरोप के आधार पर आप सत्ता में आए थे, इसलिए याद दिलाया आपको, है ना। ठीक, विपिन शर्मा जी, सर माफी चाहूंगा थोड़ी देर से आया आपके पास, लेकिन जरा मैं देख रहा था रंग भी तो सियासी चढ़े हुए हैं सब पर, किसी पर लाल, किसी पर गुलाबी, किसी पर हरा, अब वो उतारने में थोड़ा सा वक्त लगता है। शर्मा जी, आपको कैसा लगता है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं या फिर मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी को बुरा लग रहा है, आपका आकलन। चलो जी, अब मैं थोड़ा समय चाहूंगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है
देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए पहले, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक दलों से और खास तौर पे जितने वरिष्ठ नेता हैं इन राजनीतिक दलों के, उनसे एक अपेक्षा करी जाती है कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप हमारे महान मुल्क की छवि को कभी धूमिल ना होने दें। ये कहीं आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक बेसिक बात है जो हम उम्मीद करते हैं, एक आम आदमी करता है। जब लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है, अपना दायित्व निभाता है। यहां पर मुद्दा यह है कि ये एक रिवायत सी बन गई है। आप लोकतंत्र के बारे में बोले कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में आ गया है या अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं, ये तो फैशन सा बन गया है। और खासतौर पर 2014 के बाद यहां पर हक बनता है विपक्ष को, हमें सारा विपक्ष जो है कि वो बढ़ चढ़कर पूरे दमखम से सरकार की खामियां उजागर करे। यहां पर जितनी भी उनको समझ आता है कि यहां पर कुछ ऐसी कमी पेशी है, लेकिन यहां पर किसी को हक नहीं मिलता कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाकर आप विदेशी ताकतों का समर्थन मांगे। ये और सबसे बड़ी बात है कि हम हवाला किसका देते हैं। यहां पर दिक्कत जो है या आपत्ति जो जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि ये हवाला दिया जा रहा है कि विदेशी मीडिया में खबरें आ रही है कि यहां पर हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। पहली बात साफ हो जानी चाहिए कि हमें इन विदेशी मीडिया पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हमारी खुद की मीडिया एक तरफ देखिए, दोहरे मापदंड ये समझ के परे, एक तरफ विपक्ष जो बोलता है कि यहाँ पर तो गोदी मीडिया अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, मुझे बहुत आपत्ति हो रहा है, आपत्ति होती है। तिलक जी, हम लोगों ने पत्रकारिता में अपना जीवन खपा दिया है एक, और यहाँ पर आप एक तरफ बोलते हैं कि मीडिया को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा या मीडिया को भी दबाया जा रहा है, उधर से गोदी मीडिया अलग अलग नाम। पहले तो तय कर लेना चाहिए विपक्ष को कि मीडिया कैसी भूमिका निभा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको विदेशी मीडिया पर भरोसा है कि विदेशी मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, ये विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने। और ये तो किसी ने बोला नहीं कि केवल मोदी सरकार वो प्रयास में लगी हुई है, ये तो सारे देशवासियों की तपस्या है कि यहाँ पर एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। यहाँ पर अगर हम लोग सब संकल्प लेके बैठे, खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कि हम लोग एकजुट हो जाएंगे और हम यहाँ पर देश को आगे ले जाएंगे, तो वो तो उसका श्रेय देशवासियों को जाता है। ये क्यों भ्रांति फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार श्रेय ले रही है। और सबसे बड़ी बात, आप आरएसएस के बारे में कुछ बोले, मोदी सरकार के बारे में बोले, चला जाता है, वो बिल्कुल हक बनता है। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा कि विपक्ष हमारा मजबूत है, आगे बढ़कर खामी उजागर कर रहा है। लेकिन ये कहां की समझ है अगर आप बोले कि विदेशी ताकतें बहुत वैलिड सवाल उठाया विपिन जी, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया। ये सुधा जी जो बात विपिन जी कह रहे हैं, विपिन जी आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया। ये सवाल मुझे लग रहा है शायद गुम हो गया था। जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम प्यार की दुकान खोल रहे हैं, आपने ये बात कही भारत जोड़ो यात्रा में, प्यार की दुकान वाला शब्द इस्तेमाल किया था आपने। अब ये विदेश यात्रा का मकसद क्या है? क्या ये उसी का ही एक हिस्सा है या फिर उससे अलग है? क्योंकि इस सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया विपिन जी। विदेशी दौरे पे जाके वोट विदेश से तो आने नहीं, यहां पर हम लोग बड़े आपकी बात लेकर जा रहा हूं विपिन जी, आपकी बात लेकर जा रहा हूं। एक मिनट सुधा जी प्लीज क्लियर करेंगे। तिलक जी, मुझे विपिन जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। विपिन जी कह रहे हैं विदेश में जाकर ये जो सब कुछ बयानबाजी कर रहे हैं ये देश का अपमान है, और आप लोग जो भारत जोड़ो यात्रा में आपने कहा प्यार की दुकान, ये विदेश यात्रा का मकसद क्या है? ये बताइए, अपने देश में न जाने कितने मंत्री और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग विदेश यात्रा में जाते हैं संभाषणों के लिए, अपनी बातों के लिए, सेमिनारों के लिए, प्रवासी लोगों से मिलने के लिए। तो क्या वो उद्देश्य जनता के हित में नहीं होता है? तो यानी जो बात फिर वही आ गई विपिन जी ने कही, जो आप विरोधी, जो मोदी विरोधी कुनबा है, आप विदेश में उसको इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब सिर्फ यही बात कही थी ना आपने, विपिन जी यही कहना चाह रहे थे। विपिन जी कहना चाह रहे हो कि उनका अपना मतलब भी हो सकता है।
लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार अगर आप लोकतंत्र के बात में अपनी भूमिका निभाएंगे। 2024 का चुनाव अगर उसी को आगे रख के चल रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर उससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। विदेशी ताकतें वो चाहती है, उनके नापाक मंसूबे वो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, और यहाँ पर हम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही ये साजिश क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बात, हमने स्वागत करा था कांग्रेस पार्टी जिसने बहुत महापुरुष दिए, आजादी के बाद किसी सरकार किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकलेंगे राहुल गांधी तो जन सलाम होना था, लेकिन उसके बाद देखा है आप विदेशी दौरे में जाते हैं, जाइए सबको हक है। आप ही की बात एक सेकंड, क्या राहुल गांधी वाकई लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं या कमजोर समझ रहे हैं देश में? नहीं, बिल्कुल देखिए है एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा। विपिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाकर पूरी की पूरे मुद्दे की चर्चा जो है, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसकी दिशा मोड़ दी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होंगे। And then subvert the democratic contest afterwards. देश में बयान, देश में घमासान, आखिरकार क्यों? सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। गुरेज भाई, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। ये लाइव में कमेंट आया है, हो सकता है कोई कांग्रेसी होगा, उनका कहना यह है कि क्या मोदी का विरोध करना देश का अपमान होता है? देखिए तिलक भाई, मैंने आरंभ में ही ये बात कही कि आप मोदी जी के विषय में कहें, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में कहें, आप मीडिया के विषय में कहें, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन आप हिंदुस्तान के खिलाफ यदि दूसरे देशों से सहयोग मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, तो वो कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये तो डेफिनेटली देशद्रोही श्रेणी में आता है। क्या संघ आपकी कमजोर नब्ज है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिसे राहुल गांधी बार बार दबा रहे हैं? हमारी कमजोरी कह दीजिए, हमारी मजबूती कह दीजिए, वो इस मातृभूमि से प्रेम और अथाह प्रेम है। और जब कोई व्यक्ति यदि मातृभूमि के विषय में इंटरवेंशन की बात करता है कि विदेशी शक्तियों से कहे कि आप आके इंटरवीन करो, नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, यही बोलते हैं ना आप। लेकिन जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो आप लोग हेडफोन लगाकर क्यों सुनते हैं? नहीं, देखिए हेडफोन, क्योंकि बदकिस्मती है इस देश की कि एक जो पार्टी है, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, इसलिए सुनना पड़ता है कि नहीं, आप लोग कह रहे हो कि हम सीरियस नहीं लेते, तो फिर हेडफोन लगाकर क्यों सुनते हो? मैं इतना ध्यान से कि क्या कुछ बोला है उन्होंने? कई बार ये होता है कि एक बेवकूफ व्यक्ति जो होता है ना, वो अकलमंद व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बेवकूफ शायद आज भी ये समझता है कि यूनाइटेड किंगडम इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी एम्पायर है कि वो आ पाएगा, हिंदुस्तान में मोदी को टॉपल करेगा और हिंदुस्तान पे बॉम्बिंग करेगा और इसको सत्ता पे बिठा देगा। ऐसा नहीं होता। भारत का भाग्य जो है भारत का वोटर बनाता है। नहीं, ये काम तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, है ना? तो ये सब चीजें तो खैर अभी, हाँ सुधा जी, ये लोग सोचते हैं ना, लेकिन कि इनको अभी भी लगता है कि इतने वेस्टर्न पश्चिमी देश जो है इतने सुधा जी कुछ कहना चाह रही है? सुधा जी अपनी बात रखिए, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास विपिन जी। सुधा जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, कहने को तो जब भाजपा का कोई भी प्रवक्ता या भाजपा के कोई भी, अभी आपने देखा था कि खड़गे जी से मांग की गई है कि राहुल जी के ऊपर एक्शन लिया जाए, और आपने देखा होगा जो बयान आया था उसमें पूरे जो संदर्भ थे बिल्कुल अलग। तो इन लोगों को न कुछ सुनना है न कुछ जानना है, बस सुनी सुनाई इन्होंने नहीं जानना। एक बात, ये सीक्रेट सर्विसेज का मतलब क्या है, क्या होता है? क्योंकि आप एक अध्यापक भी, इसलिए पूछ रहा हूं, ये इतिहास है या वर्तमान है? जब हमें अपने स्वायत्त संस्थाओं पे, जो संस्थाएं हमारे देश के हित में काम करती हों, उस देश में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़े कि चुनाव कराने वाले जो विधिक लोग बनने वाले थे उनमें अब और कौन कौन लोग होंगे, प्रश्न हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट से जब ऐसे नहीं, आप मुझे घुमा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि जब जिस देश में हमारे हर चीज में जब भी कुछ आपको प्रश्न पूछना होगा, कह दिया क्यों आप नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? मतलब संस्थाएं जिस तरह से अपने काम को कर रही हैं, थोड़ा दुरुस्त करिएगा। मैं आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं, विद्वान होने की बात नहीं है। इस देश में जो कुछ चल रहा है वो आपको ही पता है, हमें भी पता है। उस पर अगर प्रश्न खड़ा किया जाता है तो उसमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें आंख के सामने हो रही हैं। लेकिन आंख के सामने होने के बावजूद
कैसे उसको आप झुठला सकते हो, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उसको झूठ असत्य में बदल सकते हो, ये मौजूदा सरकार करती है। इस पे प्रश्न उठाना कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि देश का अपमान है। नहीं, देश का अपमान नहीं है, क्योंकि आपने सीक्रेट सर्विसेज कहा, मैंने इसलिए, और मुस्लिम ब्रदरहुड का जिक्र किया आपने, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है, ये 1928 में बना, ठीक, मुस्लिम ब्रदरहुड जी। और सीक्रेट सर्विसेज की बात तो हिटलर ने की थी, 1945 में खत्म हो गया था। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये वर्तमान है या फिर भविष्य है, मैं समझा नहीं। देखिए, जब आप किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो वर्तमान और भविष्य और भूत की बात नहीं होती है। कोई चीजें हो चुकी होती हैं, उससे जब कंपेयर किया जाता है तो वर्तमान की स्थितियों को हम रखते हैं सापेक्ष, उसका सिर्फ हम देख रहे थे कैसे तब पहले था और आज कैसा हो रहा है। Comparing की जाती है। पीछे अभी आपने मुझसे कहा था कि वो वर्तमान की बात मत करो। वर्तमान का कंपेयर करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं तिलक जी, पक्का? तब ये बातें की जाती है। पक्का बिल्कुल, वर्तमान से बिल्कुल। कंपेयर करने के लिए आप उदाहरण देते हैं? पक्का? बिल्कुल, जाहिर मैं सी एक बात छोटा है। सा उदाहरण दूं आपको? बिल्कुल बुरा बिल्कुल तो नहीं मानेंगी? होली का समय? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ओके ओके। अब गुरेज भाई की बाहें खुल जाएंगी। एक शख्स की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुस्लिम ब्रदरहुड का जिक्र किया। उनकी तुलना कभी गुरेज भाई जैसे भाजपा करते थे, कहा यह मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। जानते हैं किसकी तस्वीर है? देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ किसी की तस्वीर है। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा सुधा जी को यह तस्वीर दिखाइए। सुधा जी, जानते हैं किनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको? एक मिनट। ये कौन बढ़ेगा करोड़पति का सवाल नहीं है। जानते हैं किसकी तस्वीर दिखा रहा हूं? दिखता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आप, मुझे उस स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल। ये वो शख्स हैं जिन्हें आपने प्रधानमंत्री आवास पर न्योता दिया था। इनका नाम था यासीन मलिक। यासीन मलिक। जैसे ही ये शब्द, सुधा जी स्क्रीन पर, जैसे ही ये शब्द मुस्लिम ब्रदरहुड आप लोगों ने कहा, आरएसएस को लेकर कहा, ये शख्स मेरे दिमाग में आ गया। ये शख्स मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने तस्वीर निकाली। जिस शख्स पर आरोप लगे, जो दोषी साबित हुआ, वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचा, उसको चाय पिलाई आप लोगों ने। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कहां से आ गई? करूं इतिहास की बात? सुधा जी, बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि इतिहास में जो भी चीजें हैं उसको ना हम जुटला सकते हैं, ना उसके बाद ना उससे बोलने में गुरेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बातें हो रही थी, जब कंपेयर की बात की गई, जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि जो सरकार में है। नहीं गुरेज भाई, मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिया, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए, कांग्रेस का इस तरह के लोगों से बहुत पुराना ताल्लुक है। आपको स्मरण है अच्छी तरह से कि भिंडरा वाले को किसने बनाया था? कश्मीर में किसके साथ क्या सरकार बनाते हुए भूल जाते हो गुरेज भाई। लेकिन एक तथ्य और भी है, एक सेकंड। वो जो गुप्तकार गैंग, क्योंकि मैंने नहीं शब्द इस्तेमाल किया था, ये देश के गृह मंत्री ने कहा था गुप्तकार गैंग, तो उस गैंग के साथ तो सरकार आपने भी बनाई थी, चाय पर भी बुलाया था आपने भी, नहीं, खाना भी खिलाया था, पकोड़े भी खिलाए थे। अरे सब पकौड़े भी पाकिस्तान भी गए थे। हमको मालूम करना था कि कश्मीर की आंतरिक स्थिति क्या है और 370 कैसे हटाई जाए। ये है गुरेज भाई, बहुत समझदार प्रवक्ता है। खैर, मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिया विपिन जी, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है यहाँ पर, क्योंकि आपने आईना दिखाने का काम करा तिलक जी, और यही अपेक्षा करी जाती है पत्रकारों से। आप जैसे अनुभवी पत्रकार, ये बिल्कुल आपने तीर निशाने पे लगाया है। बहरहाल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूंगा कि जो मैंने पहले बोला शुरुआती दौर में कि हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है विदेशी मीडिया पे। विदेशी ताकतें तो चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। हमने देखा जो हमारे देश का सम्मानित अन्नदाता है, किसान हमारे भाई जो है, जिनको हम नमन करते हैं, वो वहां भी आग में घी डालने का काम करा। वहां पर ये जो ग्रेटर थनबर्ग है, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, वहां पर वो टूल किट बनानी शुरू कर दी थी कि यहाँ पर शांति माहौल हमारा, इधर अमन शांति से जो रहते हैं वो बिगड़े माहौल। ये बार-बार लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाता है, मैं समझ नहीं पाया। नागरिक संशोधन कानून, जो नागरिकता देने का कानून है, वहां पर भी आग में घी डालने का काम करा कुछ लोगों ने। तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम जो बोलते हैं बार बार कि अल्पसंख्यक,
हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन है वो महफूज नहीं है। ये समझ लेना चाहिए हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज का हर तबका महफूज है, सुरक्षित है। ये सबका देश है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि त्योहारों की बात करिए, आप उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे आपने उदाहरण दिया तिलक जी कि हम लोग जैसे ईद में अपने मुस्लिम भाइयों का उनको बधाई देते हैं, वो लोग हमारे को दिवाली पे करते हैं, होली पे तो हमारे साथ त्योहार मनाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो ये ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप विदेशी भूमि पे जाकर आप ये ऐसा एक संदेश देंगे कि हिंदुस्तान में ऑल इज नॉट वेल, इससे अच्छी बात नहीं है। जो विदेशी निवेश आना है या क्या परसेप्शन बनाएंगे, क्या धारणा बनेगी, ये वैलिड पॉइंट। एक सेकंड फिर संगीता जी आपके पास, सुधा जी प्लीज जवाब देंगे। जो बात विपिन जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसी धारणा बना रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जो विदेशी निवेश आना चाह रहा है आप उसे भी देश की नजर में बदनाम कर रहे हैं। जवाब दीजिए। मुझे तो विपिन कांग्रेस नेताओं का नाम लेना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। होती है स्वर्गीय चौधरी प्रेम सिंह और शीला दीक्षित जी कितने महान नेता थे जो कांग्रेस पार्टी ने दिए। यहाँ पर इज्जत करनी है चौधरी प्रेम सिंह का नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर अगर रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने एक बहुत खुशी की बात की कि जब कांग्रेस ने अपनी कमर कसी, ये लोकतंत्र की अच्छी बात है कि गणतंत्र से निकले, लेकिन उसके बाद आप लोग बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है 4,000 किलोमीटर से ज्यादा हिंदुस्तान का दौरा करा, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि विदेशी ताकतों के नापाक मंसूबों को हम लोगों ने कामयाबी होने देना। हिंदुस्तान में बिल्कुल शांति है कि हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने इन चीजों को दांत खट्टे करे थे, ये लोग समझ के बैठे थे कि 1952 हिंदुस्तान है, हमने सबने दिखा दिए और यहाँ पर राहुल ने अपमान किया। अरे कितने स्थापित करने के महान मुल्क के बारे में ये हर बार सिर्फ अगर आप विदेश मंत्री है, छोटी सामने उन्होंने अपने देश का अपमान किया क्योंकि वो देश का अपमान है। आप चीन के समझ लोगों को दिखा रहे थे छोटी अर्थव्यवस्था है, चीन से जीत नहीं सकते हैं, चीन से आंख नहीं मिला सकते हैं, वो देश का अपमान होता है। ये सही बात कहने से कहां से अपमान देश का हो रहा है? सुधा जी, वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश में जाकर कि चीन शांति दूत है ना? वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं विदेश में शांति दूत है। विपिन जी, शांति प्रिय देश है चीन, शांति प्रिय देश है, आप मुझे ये समझा रही हैं? नहीं राहुल जी कह रहे हैं। नहीं ठीक है, राहुल जी ने जो हाँ नहीं पॉलिसी है। अच्छा संगीता जी ये आप नाराज तो नहीं? मैंने वो यासीन मलिक की तस्वीर दिखा दी। मैं क्यों नाराज होंगी तिलक भाई? ना अच्छा चलिए ठीक है, नाराज मत होइएगा, क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड का जिक्र आया तो मुझे मजबूरन वो दिखानी पड़ी तस्वीर। खैर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई जो बात विपिन जी कह रहे हैं कि भाई विदेश में जाकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो देश बदनाम होता है, और दूसरी तरफ जो निवेश आना चाहता है विदेश से वो भी रुक जाता है। देखिए, मैं शर्मा जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और तिलक भाई देखिए, हम अगर घर में भी होते हैं और घर की बात बाहर जाती है तो हमें बुरा लगता है। हाँ। हम घर को प्यार करते हैं, फिर जब हमारे शहर की बात आती है और दूसरे शहर से कंपेयर होता है तो हम अपने शहर, हमारा शहर कैसा भी हो लेकिन हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ। फिर हम राज्य की बुराई नहीं सुन सकते, वैसे ही हम देश की बुराई नहीं सुन सकते। तो देश के अंदर जो चल रहा है हम आपस में बिल्कुल कह सकते हैं, जो गलत है उसको गलत। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कहना भी चाहिए और कहना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा। लेकिन इस तरीके से विरोधाभास वाले बयान देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर वो किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा दिया गया बयान है। तो यानी आप राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती? देखिए राहुल गांधी जी का बयान और दूसरी तरफ गुर्रेज भाई का ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी कहना, भारत देश के ऊपर हम गलत बात कर रहे हैं तो वो भी गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करेगी तो बोला जाएगा, लेकिन हम किस पटल पर और किस जगह उस बात को कह रहे हैं, ये समय, वक्त और स्थान महत्वपूर्ण होता है। गुरेज भाई कहाँ बोली ये बात?
तिलक भाई मैंने कहा बोली ये बात, मैंने तो ये बोला ना, आप मोदी जी के विषय में बोलिए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोलिए, किसी के खिलाफ भी बोलिए, चलेगा। लेकिन आप हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के विषय में बोलेंगे, आप हिंदुस्तान की जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें दूसरे बाहरी हस्तक्षेप की बात करेंगे, आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक मैंने यही कहा तिलक भाई कि पटल बहुत जरूरी है कि हम किस पटल पर इस बात को कह रहे हैं। योग्य नहीं लगती है तिलक जी, एक बड़ी जरूरी बात है। प्लीज विपिन जी जल्दी से, फिर सुधा जी पानी तो ले रहा हूँ। यदि कोई बाहर के लोग हमारे लोकतंत्र के अंदर इंटरफेयर करते, तिलक जी 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 मैं एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में। G7 की जो समिट हुई थी बियारिट्ज में, वहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोशिश करी थी कि वो हस्तक्षेप करे कश्मीर के मुद्दे पर। आप देखिए हिंदुस्तान ने क्या मायना दिखाया और क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने बोला था कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और ये द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इश्यू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप पिछड़ जाइए। तो यही जब हमने विश्व के सबसे ताकतवर नेता को पीछे कर दिया तो बाकी विदेशी ताकतों की कहां से खबर पैदा होता है। हस्तक्षेप की बात कब की गई, कब उन्होंने कहा कि आके हस्तक्षेप सरकार की खाने लग जाए सबको हक बनता है। को जिस तरह से करके आगे बढ़ाते हैं ना, ये सच में अपने देश के लिए हानिकारक है कि आगे बोलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर और क्या हो रहा है, यहाँ पर कही गई बात को कैसे जोड़ के उस देश के खिलाफ बनाना है, ये इस बात को कहीं ना कहीं। अच्छा सुधा जी आप तो मोहब्बत की दुकान वाली बात करते हैं ना, है ना, मोहब्बत की दुकान, तो ये आरएसएस को लेकर इतनी नफरत लाते कहां से हो आप? नहीं, ये नफरत हम नहीं लाते हैं। इस देश में जहाँ पे सभी रंग के खुशबू और रंग आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्रवाद की, हम बात नहीं करते हैं। कोई नफरत लेके नहीं आता है, नफरत की दुकान तो इनकी चल रही है। उस नफरत को अगर हम उस नफरत को दूर करना चाहते हैं, उस नफरत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम नफरत की बात कहाँ से कर रहे हैं? हम तो जो नफरत फैला रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना। नहीं, हर मंच पर आरएसएस आपकी बात खत्म ही नहीं होती, आरएसएस से शुरू होती है, आरएसएस खत्म। नहीं तिलक जी इस देश में सच कहना, सच को बोलना, ये कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होता, ये देश के भले की बात होती है। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से है आरएसएस से? हमारी लड़ाई इस देश के विभाजक जितने भी लोग हैं जो इस विभाजन को करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो देश में 80-20 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको डिवाइड करके बात करते हैं, और हर राज्य में नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं तो इनके नियम अलग, ये नॉर्थ में पहुंचते हैं तो नियम अलग। तो ऐसे लोग जो विभाजन मतलब विभजन, सोच लीजिए कि नॉर्थ में अगर वो सैम साहब की जात तो आप भी बताते हैं, जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं सैम साहब की जात तो आप भी बताते हैं जी, सैम साहब की जात तो आप भी बताते हैं। देखिए फिर वही बात, जाति मैं नहीं, संविधान में पूछ रहा हूं, फॉर्म भरा होगा, जितने भी फॉर्म भरते हैं उसमें जाति धर्म का फिल करना पड़ता है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। आपका संविधान फॉर्म भरने के लिए नहीं, जाति भरना पड़ता है, धर्म भरना पड़ता है, तो आप भरते ही ना फॉर्म में, संविधान के तहत होता है, ये तो हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन देश में इसके हिसाब से बंटवारा करने की बात को हम हमेशा उसके खिलाफ रहेंगे, और इस देश के एकजुटता के खिलाफ जितने भी लोग होंगे उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। ठीक, ये चलते चलते मैं एक, क्योंकि जिक्र हुआ इन सब बयानों का, इन बयानों से कोई राजनीतिक लाभ मिलता है विपिन जी? इन बयानों से फिर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा चलते चलते। देखिए मैं आपकी बात का उत्तर इन कुछ चंद पंक्तियों से दूंगा। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात! जो नेता राजनीतिक दल ये बात समझ लेंगे वो उनका भला होगा, क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब समझती है कि कौन केवल गीत का आपने जिक्र किया राजनीतिक फायदे के लिए नहीं ऐसे बयान दे रहा है। अब जिस गीत का आपने जिक्र किया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, अगर मैं सही हूं तो ये मनोज कुमार ने जो गीत गाया था वो विदेश में जाकर ही गाया था जी। तो यही अपेक्षा करी जाती है, विदेश में जाकर ही गाया था, में जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएं। हाँ, सभी लहराएं और शान से कहें कि हम हिंदुस्तानी है, गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। नहीं संगीता जी? जी बिल्कुल हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हाँ। देश हमारा है, हम हमेशा गौरवान्वित महसूस करेंगे, और जो भी लोग हैं इसको बांटने की कोशिश करेंगे तो वो राजनीतिक पार्टियों को जनता मुंह तोड़ जवाब भी देगी। नहीं, बांटता कोई नहीं है,
तब हम नहीं बटे जब अंग्रेज बांटने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, भारत की यही खूबसूरती है, सार्वभौम तो इसमें कभी हमारा लोकतंत्र, देश ये है। मत बोलिए कि खतरे में आ गया, लोकतंत्र ऐसे थोड़ा ना खतरे में आ जाता है। मैं एक बात जानना चाह रहा था गुरेज भाई, कांग्रेस ने आज एक वीडियो ट्वीट किया, चलते चलते उस वीडियो का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि होली का त्योहार और ये सब है, रंग में भंग डालने की कोशिश नहीं है। एक वीडियो, पानी पी लीजिए आराम से, पी लिया गुरेज भाई आप? चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया। हाँ, पानी पी पी के कांग्रेस को कोस रहे हैं आप। खैर, एक वीडियो होगा, प्लीज प्ले करिएगा गुरेज भाई, जरा उस वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। ये महंगाई वर्सेस आय की वृद्धि का जिक्र किया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई 35%, और फिर उसके बाद गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई 170% के आसपास। सीएनजी के दामों में, जिसका कोई जिक्र नहीं होता, 129% की वृद्धि हुई। दूध के दाम में वृद्धि हुई लगभग 90% की। आटे के दाम में 82% की वृद्धि। 2014 के मुकाबले 2023 में महंगाई और आय का जिक्र था। गुरेज भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग इन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए राहुल गांधी के बयान पर बाल की खाल निकालते हैं। नहीं, हम तो हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और हम सक्षम है और समर्थ है, क्योंकि हिंदुस्तान वाहिद एक बड़ा मुल्क है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो कर रहा है आज के समय। और बार बार ये बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है कि हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट है। और जहां तक आप बोल रहे हैं, आप क्या सिलेक्टिव बातें कर रहे हैं कि इस चीज में बढ़ोतरी 35% यदि वृद्धि हुई है। नहीं, सिलेक्टिव बातें नहीं गुरेज भाई, मैं आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं सिलेक्टिव बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ आंकड़ा थे मेरे पास, जैसे कि खाद्य सामग्री का मैं जिक्र करूं 2021 और 23 का। सब्जियों की बात करें हम, सोयाबीन तेल सर वो सीजनल होती है गुरेज भाई, सीजनल है नहीं, तो उसका होलिस्टिक व्यू तो होता है ना। हाँ, मैं पढ़ दूं, गुस्सा मत होइए गुरेज भाई, महंगाई की बात कर रहा हूं। क्यों? सोयाबीन तेल 110 रुपए का था 2021 में, आज 145 रुपए के करीब पहुंच गया। सरसों तेल 130 का था, 185 रुपए के आसपास पहुंच गया। अरहर की दाल 96 रुपए थी, 138 रुपए पहुंच गई। घी 560 रुपए था, 690 पहुंच गया। चीनी 35 रुपए और अब 45 रुपए हो गई। साहब हम तो हैं वो वाले पत्रकार है नहीं, राशन में जैसे ही देखते हैं हमारा बीपी हाई हो जाता है। बीवी की डांट ओट लगती है, कहते कि आप लोगों की भी डांट लगती होगी भाई, इतनी महंगाई है कि नहीं? देखिए, होना भी चाहिए बीपी हाई, लेकिन अगर आप होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 35% का जो इजाफा हुआ है उससे कम अधिकांश चीजों का मूल्य वृद्धि हुई है। अब तो महंगाई नहीं आई, मतलब कुल मिलाकर नहीं, महंगाई नहीं होती तो फिर जीडीपी भी नेगेटिव में होती। आप ये भी समझिए ना कि नहीं, महंगाई जरूरी है, महंगाई जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक कैपिंग है। अच्छा, महंगाई जरूरी है, तकलीफ है। पहले 2014 से पहले तो नहीं थी जरूरी, वो 13% थी। आप ये समझिए ना, इन्फ्लेशन की तरह 13% होगी तो कमर तोड़ महंगाई है। यदि 6% है और साथ में यदि जीडीपी, अच्छा, ये जो गरीब आदमी है, नहीं गरीब आदमी है, उसको समझ में आता है ये सब चीजें, आंकड़े जो आप समझा रहे हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज के समय समझता है और बहुत अक्लमंद है। अच्छा, तो 2014 के बाद ज्यादा समझता है। जब कांग्रेस से समझने लग गए हैं तो फिर तो सब समझ सकते हैं। ओके गुरेज भाई मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछता हूं क्योंकि आप अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं और विदेश के मामलों को भी लेकर। गुरेज भाई वाकई काबिल तारीफ प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये उनकी काबिलियत यह है कि सवाल को यूं गोल कर जाते हैं, और एक हर प्रवक्ता में एक काबिलियत होनी चाहिए। नहीं शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधा जी आपको भी, आपको भी, संगीता जी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरेज भाई आपको भी, और शर्मा जी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल विदेश में बवाल और देश में घमासान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।